दोस्तों, हमारी धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली जरूरी चीजों में पौधों का भी एक अहम योगदान है। यह भोजन के रूप में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से न्यूट्रिशन लेकर हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जीवन देने वाले ये पौधे कभी कभी जीवन लेने का भी काम करते हैं, क्योंकि हमारी धरती पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पूरी तरह से मांसाहारी हैं। आपको शायद मेरी बात पर यकीन न आए, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है। सरप्राइजिंगली कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो सांप जैसे खतरनाक जीव को भी खा सकते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे पौधों पर जो जानवरों को अपना भोजन बना लेते हैं। नंबर 1, जंगल लैटन। अब आप इस जंगल लैटन नाम के इस पौधे को देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि यह पौधा रात में किसी लालटेन की तरह जलता हो। दरअसल इसका यह नाम इस पर उगने वाले इन फूलों की वजह से पड़ा है, जो कि देखने में काफी हद तक एक लैटन की तरह ही दिखाई देते हैं। ब्राजील और अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला यह पौधा काफी हद तक एक एलोवेरा के पौधे की तरह ही दिखता है, लेकिन इनके नीचे सफेद पत्तों पर चिपचिपा पदार्थ लगा होता है जिसे वैक्स कहा जाता है। और जैसे ही कोई कीड़ा या जीव उसके पास से गुजरता है तो वह वैक्स या मोम जैसा पदार्थ उसे अपने ऊपर चिपका देता है, जिसके बाद यह पौधा अपने पत्तों में से एक डाइजेस्टिव जूस को निकालकर उसे चट कर जाता है। इस पौधे में से निकलने वाले पीले रंग के इन खूबसूरत फूलों की वजह से इन्हें येलो स्ट्रेप प्लांट भी कहा जाता है। नंबर 2, कोबरा लिली। इन पौधों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई सांप अपना फन फैलाए बैठा हो। यह पौधा सांप से इतना मेल खाता है कि कुछ लोग तो अंधेरे में इसे असली सांप समझ बैठते हैं और इससे डरकर दूर भाग जाते हैं, लेकिन आपको इस पौधे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह पौधा हम इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह पौधा सिर्फ छोटे मोटे इंसेक्ट्स को ही खाकर अपना गुजारा करता है। यह पौधा इतना रियर है कि यह अमेरिका के कुछ चुनिंदा ठंडे इलाकों में ही पाया जाता है। कोबरा लिली हरे रंग के साथ साथ लाल रंग का भी हो सकता है। इसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर कुछ कीड़े इसके पास आ जाते हैं और एक सुरक्षित घर की तलाश में इसके अंदर जा पहुंचते हैं, जिसके बाद यह पौधा उनके लिए एक ट्रैप का ही काम करता है और वह कीड़े इसके अंदर से कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि यह पौधा अपने ऊपर के ढक्कन को बंद कर देता है और उनको वहीं पर कैद कर लेता है और वह इस फन के अंदर भरे लिक्विड में गिरकर तड़प तड़प कर मर जाते हैं, जिसके बाद वह पौधा इन्हें अपना भोजन बना देता है। नंबर 3, बाइबिल्स यानी कि रेनबो प्लांट, जिसमें काफी सुंदर रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं और जैसे ही दिन के समय में सूरज की रोशनी इन झाड़ियों पर पड़ती है तो यह पौधा अलग अलग तरह से बहुत सारे रंगों में चमकने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह पौधा कोई पौधा नहीं, कोई छोटा सा इंद्रधनुष हो और इनकी यही खूबसूरती छोटे छोटे जीवों के लिए अभिशाप बन जाती है, जिसे देखकर छोटे जीवों से लेकर इंसान तक भी इसे छूने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन इसकी झाड़ियों पर चमकदार रेशे कुछ और नहीं बल्कि नुकीले कांटे होते हैं, जिन्हें छूने पर हम इंसानों को भी काफी दर्द होता है और वहीं इससे छोटे जीवों की जान चली जाती है। इस पौधे के शिकार करने की कला भी काफी कमाल की है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस पौधे के पास भोजन को पचाने के लिए ना कोई ढक्कन है और ना ही कोई वैक्स है। ऐसे में यह पौधा अपने पत्तों से काफी सुगंधित द्रव्य को नीचे गिराता है और जिसे खाने के लिए कीड़े उसके ऊपर चले आते हैं। असल में यह द्रव्य कुछ और नहीं, एक तरह की गोंद होती है, जिसकी चपेट में आते ही यह कीट हमेशा के लिए वहीं चिपक जाते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यह पौधा उन कीड़ों को खा जाता हो। दरअसल यह पौधा अपने ऊपर एक ऐसे जीव को पाल रहा होता है जो इन झाड़ियों को खाकर इनकी जड़ों में बीट करते हैं और फिर यह पौधा उसी बीट से न्यूट्रिशन लेकर फलता फूलता है। नंबर 4, ट्रिगर प्लांट। खूबसूरत सा दिखने वाला यह पौधा काफी हद तक लैवेंडर के पौधे की तरह ही दिखता है, लेकिन जहाँ लैवेंडर के फूल वातावरण में सुगंध को छोड़ते हैं, वहीं यह पौधा किसी कातिल की तरह अपना काम करता है। इसके तने में से मीठा लिक्विड निकलता है और जैसे ही छोटे कीड़े इसे पीने के लिए इसके ऊपर आ बैठते हैं तो उनकी सांसें रुक जाती हैं और उन्हें काफी दर्दनाक मौत मिलती है, जिसके बाद यह पौधा मरे हुए जीवों को डाइजेस्ट कर लेता है। इतना ही नहीं, यह पौधा इन कीटों को शिकार करने के लिए एक और तरकीब का इस्तेमाल करता है। जब भी कोई कीट पंखुड़ी पर आ बैठता है तो यह पंखुड़ी को झटके से किसी ट्रिगर की तरह बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसे ट्रिगर प्लांट के नाम से जाना जाता है। और ऐसे में अगर इस ट्रैप से कोई कीड़ा बच भी जाए तो यह उसके ऊपर अपने बीजों को छोड़ देते हैं, जिससे उसका पॉलिनेशन होता है और यह पौधा जगह जगह होने लगता है। नंबर 5, ब्लंडरवॉर्ट। पानी में उगने वाले इस पौधे का ना ही तो कोई सर होता है और ना ही कोई पैर होता है। यह पौधा बिना जड़ के ही पैदा
पैदा होता है और पानी में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता रहता है। इन पौधों के पास सिर्फ स्टेम और इनके फूल ही होते हैं। यह पौधा और इसके ऊपर उगने वाले पीले फूल काफी सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन इसी के साथ यह काफी खतरनाक शिकारी भी होते हैं। पानी में रहने वाले जीव जैसे ही इसके फूल की तरफ आते हैं तो यह पौधे बड़े ही चालाकी से इन्हें अपने स्टेम के जरिए ब्लेंडर में कैद कर लेते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते यह ब्लेंडर इन कीड़ों को डाइजेस्ट कर लेता है। हालांकि पानी में रहने वाली छोटी मछलियों को इस पौधे से कोई खतरा नहीं होता, बल्कि यह पौधा तो उन्हें भोजन देने और घर के रूप में काम करता है। नंबर 6, रोरीडुला। इस प्लांट को देखने के बाद सबको यही लगता है कि यह तो भाई रेनबो प्लांट है, क्योंकि यह पूरी तरह से उसी की तरह दिखाई देता है। लेकिन हकीकत में रोरीडुला रेनबो प्लांट से काफी अलग होता है। यह पौधा सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है और साथ ही साथ यह पौधा किसी भी जीव का शिकार जानबूझकर नहीं करता। वैसे तो इसके रेशे वाले पत्तों में से वैसा ही द्रव निकलता है जो छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर चिपका लेता है। ऐसे में या तो यह जीव भूखे प्यासे ही मर जाते हैं या फिर किसी दूसरे जीव का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस सब की बदनामी इस रोरीडुला प्लांट को मिलती है। प्राचीन समय में इस प्लांट की कुछ प्रजातियों को मानव ईटिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने यह प्रूफ कर दिया यह प्लांट किसी भी जीव को जानबूझकर नहीं मारता। नंबर 7, बटरवर्ट। चलिए एक बार फिर से पानी में उगने वाले खूबसूरत से प्लांट की बात करते हैं। इन पौधों को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जंगलों में कुछ चुनिंदा गड्ढों में ही देखा जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा शाइनी दिखाई देते हैं। इन पौधों की पत्तियों पर भी एक वैक्स जैसा पदार्थ लगा रहता है, जिस पर छोटे छोटे जीव चिपक जाते हैं और उसमें से निकलने के चक्कर में बुरी तरह से फंस जाते हैं। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है और फिर बाद में यह पत्तियों वाला फूल उन्हें अपने पत्तों में दबाकर बेरहमी से खा जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत जो इसे अन्य पौधों से अलग बनाती है वह यह है कि इसका पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ हमिंगबर्ड के द्वारा ही किया जाता है। बदले में यह पौधा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसका पोषण करता है। नंबर 8, सनड्यू प्लांट। मांस खाने वाले इन सभी पौधों की खासियत यह है कि यह सभी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर खूबसूरती के पीछे काफी बड़ा खतरा छुपा रहता है। कुछ ऐसा ही खतरनाक है यह पौधा भी, जो कि हर तरह के जीवों को अपना शिकार बना लेता है। इन पर लगे यह रंगीन रेशे शिकार करने का एक खूबसूरत हथियार होता है। जैसे ही कोई भी जीव इस पर मडराता है तो यह उसके अंदर एक ऐसे द्रव्य को इंजेक्ट करता है जिसकी वजह से वह पैरालाइज हो जाता है और फिर धीरे धीरे यह फोल्ड होकर बेरहमी से उस जीव को मार देता है और उसके शरीर में मौजूद हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को चूस लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस जानलेवा प्लांट की दुनिया भर में 140 प्रजातियां पाई जाती हैं और यह सब शिकारी होने के साथ साथ काफी ज्यादा जहरीले भी होते हैं। साथ ही यह पौधा दुनिया के लगभग हर एक कोने में पाया जाता है। नंबर 9, वीनस फ्लाईट्रैप। यह पौधा नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इस पौधे की खूबसूरती के पीछे भी एक चालाक शिकारी छुपा होता है। यह अपने पेटल्स को फैलाकर उसमें से धीमी धीमी सुगंध को वातावरण में छोड़ता है। यह पौधा छोटे छोटे जीवों को शिकार बनाने के लिए एक बेहद ही खूबसूरत जाल बुनता है और जैसे ही छोटे छोटे कीड़े मकड़ियाँ इसके पेटल्स पर आते हैं तो यह झटके से अपने पेटल्स को बंद करके उन कीड़ों को अंदर बंद कर देता है। इनके इन पेटल्स में छोटे छोटे नुकीले कांटे भी होते हैं जो कि पेटल्स में फंसे शिकार को काफी दर्दनाक मौत देते हैं। इन पेटल्स में कीट बंद होने के बाद यह करीब 1 सप्ताह तक बंद रहता है और खुद में फंसे उन कीट पतंगों को सफाचट कर देता है। नंबर 10, पिचर प्लांट। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और शिकारी प्लांट की, जो कि किसी तरह के एक पॉट की तरह दिखाई देता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस प्लांट को पिचर प्लांट के नाम से पुकारते हैं। इस प्लांट की खासियत यह है कि यह देखने में और सूंघने में कच्चे मांस की तरह दिखाई देता है। यही कारण है कि बाकी के जीव इसे मरा हुआ जीव समझने की भूल कर बैठते हैं और इससे अट्रैक्ट होकर इसे खाने के लिए इसके ऊपर आ बैठते हैं। वैसे तो यह प्लांट काफी रेयर है क्योंकि यह अमेरिका और एशिया के कुछ गिने चुने जंगलों में ही पाया जाता है। और आपको शायद यह बात जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो पिचर प्लांट के यह पॉट 1 फुट जितने बड़े हो जाते हैं, जो कि कई बार बड़े जीवों जैसे कि सांप, छिपकली और चूहों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। जैसे ही कोई जीव इसके अंदर जाता है वैसे ही इस पॉट के अंदर भरा यह द्रव्य उसे गलाकर पचाना शुरू कर देता है। हैरानी की बात तो यह
है कि यह मेढक मकड़ी और मच्छर जैसे जीवों का शिकार नहीं करता, बल्कि वह इन पौधों का इस्तेमाल अपने पेट भरने के लिए करते हैं। जहां मकड़ी इस पौधे के ऊपर अपना जाल बनाकर रहती है, वही मेढक इन पौधों के अंदर फंसे जीवों को खाकर अपने पेट भरते हैं। और अगर बात की जाए मच्छर की, तो वह इस पौधे के लिक्विड में अंडे तक भी दे देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको इन मांस खाने वाले पौधों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।